हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और ये जो सामने है, ये पेज जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है हरियाणा और राजस्थान मेंस आ रहा है तो उसमें हमें ऐसे के लिए काम आएंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो इसके पीछे मेरी भावना है वो ये है कि एक संदेश है कि सशक्तिकरण सिर्फ शब्द का सशक्तिकरण कहना या किसी 8 मार्च का एक दिन का मनाना ये काफ़ी नहीं है। सिर्फ कानून का बनाना काफ़ी नहीं है। उसके लिए हमें सशक्त होना होगा। सशक्त कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले एक निर्णय लेने की क्षमता रखो। उस निर्णय पर तत्परता से मेहनत करो और मेहनत करके स्वतंत्रता से अपने स्वाभिमान के साथ खड़े हो और काम करते रहो। ये जब हम एज ए गर्ल, एज ए वुमेन, एज ए फीमेल घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी निकलता है, जब चारदीवारी से बाहर जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इस बात को कोई नहीं नकार सकता। हम ऊपर से कह सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज भी अगर गहराई से हर किसी का इंटरव्यू लिया जाए तो उसे कितनी बार खुद सहमना पड़ता है कि सामने वाले ने क्या कह दिया। उस टाइम हम इस हिचक में जवाब नहीं देते हैं कि बोला तो ये क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, पता चलेगा तो नहीं। इस सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि आप चुप रहो, आप उसको पोलाइट वे से जवाब दो। उसे पता हो कि आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है। हमें अपनी खुशी चुनने का अधिकार है ना, एज ए गर्ल हमें अच्छे से रहने का अधिकार है ना। हमें अधिकार है अपनी भावनाओं की रक्षा करें हम। कौन करेगा आके? हमें ज़रूरत है, हम करेंगे, है ना। तो ये मेरा इसके पीछे ऑब्जेक्ट है। कभी छोटी छोटी चीज़ों का लालच देकर, प्रलोभन देकर, इतिहास गवाह है इस बात का। माता सीता का अपहरण हुआ था छल से, तो उन चीज़ों को हमें समझना होगा। वो हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अभी हम ऐसे के लिए कुछ लाइन देख लेते हैं जो हमें लिखनी भी होंगी और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जैसे ये यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं, ठीक है। जिस घर में औरत की इज्जत होती है उस घर में खुशहाली होती है, लक्ष्मी होती है, ठीक है। उसी के बाद कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं जिनको मैं बताना चाहती थी। बाकी तो सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे में हमें काम आएंगी। छल छदम का शिकार नारी पहले भी होती रही है। हाँ, इतिहास गवाह है। पहले भी बताया है कि राजा रावण ने छल से माता सीता का अपहरण किया था। उसी तरह आज भी होता है। अपहरण उठाकर लेके जाना ही एक नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहका लेते हैं और इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो उन चीज़ों से बचे, हमें समझना होगा। बाद में पता चलता है कि रिजल्ट क्या रहा है, क्यों हुआ था ये सब झूठ था, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि भाषाविद लिखते हैं कि जो नेतृत्व करे वही नारी है। हाँ, घर संभालती है, घर से बाहर संभालती है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर एक महिला की पहुँच ना हो। हर जगह कामयाब है वो। तो वही तो हर जगह नेतृत्व करती है, मल्टी टैलेंटेड है। और इस बात को हम नकार नहीं सकते। जरूरत पड़ने पर माँ दुर्गा भी बन जाती है, घर में रोज लक्ष्मी भी रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जब दानवों ने ललकार दिया था उस टाइम ब्रह्मा और विष्णु को जब चुनौती मिली थी दानवों की तरफ से, तब माँ दुर्गा ने वहाँ युद्ध का नेतृत्व किया था। तो ये इतिहास की बात है, ये वेदों की बात है। तो वहाँ पर इतना था। आज हम देख सकते हैं स्वतंत्रता के टाइम, हम देख सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल हजारों हैं जिनको हम देख कर कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो लास्ट की एक बात है, और ये तो मैं आपको ये कहूँ कि मेरी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस्ड बात है। बहुत चीज़ें मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ और एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे लोग इतनी बड़ी झूठी बातें करते हैं। तो झूठी तथा तात्कालिक उपलब्धि का प्रलोभन देकर वर्तमान दौर में लोग
नारी के सम्मान, शील, लज्जा का अपहरण कर रहे हैं। कितनी बार हमारे सामने होता है, पता भी नहीं चलता है। कभी बोलेगा कि मैं बाप लगता हूँ आपका, मैं आपको बेटी समझता हूँ, कभी बोलेगा कि मैं बहन समझता हूँ, कभी बोलता मैं भाई हूँ तेरा। इन सारी चीज़ों के जाल में मत फंसो, ठीक है। ये कैप्चर करता है इंसान को, और इंसान को कैप्चर करे उस बात को समझना चाहिए आपको कि वो आपको गलत तरीके से कैप्चर कर रहा है, ठीक है। हो सकता है मेरे इस थॉट से बहुत सारे लोग सहमत ना हो, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, एज ए जेंट्स बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। आई रिस्पेक्ट, मैं बहुत सम्मान करती हूँ लोगों का, और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इतना सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी बात है समझने की, ठीक है, प्रिकॉशन लेने की। तो आप सबको प्रिकॉशन लेना चाहिए, मुझे भी, हर किसी को। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमें सबका सम्मान करते हुए, सबको काम में सहयोग करते हुए, काम में ऐसा ना हो कि एक औरत है, एक पुरुष है, एक कम कर सकते, एक ज़्यादा कर सकता है। हम इंसान हैं, और एज ए इंसान हम सब बराबर कंपिटेंट है। तो हमें कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, लेकिन हमें बचना भी चाहिए। बाय, जय हिंद, जय भारत।